तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल नंबर 10। तो इसमें दिया है इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमसे बताया है कि अगर मान लीजिए एबीसीडी नाम का कोई पैरेललोग्राम है और इसके जो चारों वर्टिसेस हैं उनको आपको ऑर्डर में लेना। मतलब ये है कि अगर ए यहाँ पर है तो यहाँ पर बी नहीं ले सकते आप, या तो ऐसे चलोगे एबीसीडी ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, वो आपकी मर्जी है। ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ पर, ऐसे नहीं कि ए यहाँ पर लेकर बी यहाँ ले लिया और फिर डी यहाँ पर ले लिया, वो फिर गलत हो जाएगा। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसने बताए हैं कितने हैं, वो है 6,1। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, वो है 8,2। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं 9,4 और डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, P,3। तो हमें बताना है कि ये जो P है इसकी वैल्यू कितनी है, ये फाइंड आउट करके बताइए। तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक डायगोनल ये वाली बनाई AC और एक डायगोनल ये बनाई जिसका नाम क्या है BD, तो ये दोनों की दोनों आपस में किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका O पॉइंट। तो जितनी AO होगी उतनी ही OC होगी और जितनी DO होगी यहां से यहां तक उतनी ही ये वाली होगी BO। मतलब इस AC वाली जो डायगोनल है इसने किसको काटा है, BD को, और इसके दो बराबर इससे कर दिए DO और BO। और ऐसे ही AC वाली जो डायगोनल है इसको किसने काटा है, BD ने, इसके दो बराबर इससे कर दिए कौन कौन से, AO और CO। तो जब बराबर हिस्से हो गए तो इसका मतलब O क्या हो गया, O मिड पॉइंट हो गया। तो वहां से आप कह सकते हो कि AO और CO का जो रेशो है वो 1:1 होगा और DO और BO का रेशो भी कितना होगा, 1:1। और वहां से हम O पॉइंट जो है उस O पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम इक्वल में रखेंगे और वहां से हमारी जो P की वैल्यू है वो फाइंड आउट होकर आ जाएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, जो चीज आपको मैंने अभी यहां पर समझाई है उस बात को आप लिख कर दिखाओगे कि वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। वो क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि O जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है दो बराबर हिस्से होना। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ, कौन कौन सी लाइन का मिड पॉइंट हो गया, ये AC का और BD का, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हो गया, इस बात को हम ये लिख सकते हैं कि AO और CO का जो रेशो है, AO रेशो CO या फिर OC कह लेते हैं, इन दोनों का जो रेशो है वो 1:1 होगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए AC वाली जो लाइन है ये अगर 10 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर इधर होगा, 5 सेंटीमीटर इधर, और जब 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो 1:1 ही आएगा। मिड पॉइंट जो है वो 1:1 ही बनाता है। ये चीज मैंने आपको 7.1 के इंट्रोडक्शन में यहाँ पर मैंने आपको समझाई भी थी, उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ध्यान से देखना। ऐसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि BO और DO जो है ये भी आपस में कैसे होंगे, 1:1 में डिवाइड हो रहे होंगे। तो आप लिखोगे BO रेशो OD या फिर DO, इनका भी रेशो कितना होगा, 1:1। तो एक बार हम क्या करते हैं, O पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसको मानकर, AC वाली लाइन को हम डायगोनल मानकर, और उसका मिड पॉइंट लेते हैं O, और वहां से हम फिर निकालेंगे BD का। BD का भी कौन सा मिड पॉइंट है, O, और वहां से उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे फिर। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, और वो मिड पॉइंट कौन सा, O, और ये किसका मिड पॉइंट है, ये है मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का मिड पॉइंट है। मैं AC वाली लाइन को यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये A पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, और इनके बीच में जो पॉइंट है वो कौन सा है, O। तो हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है कितने हैं, 6,1, और C पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, वो कितने हैं, 9,4। ठीक है, अब आपके सामने ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला से ही हम बना लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि M और N, मतलब जब रेशो 1:1 होता है तो यहां पर 1 हो जाता है, यहां पर भी 1,
इन दोनों की जगह भी 1 हो जाता है। तो 1x2 1x1 अपॉन में 1 प्लस एन, तो ये क्या बन जाता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। यहाँ पर ये जो mn है यहाँ पर भी 1 1 आ जाता है। तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं जब ओ के कोऑर्डिनेट्स, तो हम लिखते हैं x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो इसमें x1 क्या है y1 क्या है वो यहां से आप मान लो, कोई सा भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप यहां से लिख लो कि ये वाला मेरा x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। इनकी वैल्यूज को इधर पुट कर लेते हैं। x2 की जगह पर कितना रख देते हैं 9, x1 की जगह पर कितना रख देते हैं 6 और अपॉन में 2। ऐसे ही y2 की जगह पर कितना आ गया 4, y1 की जगह पर आ गया 1 और अपॉन में कितना है 2। तो 9 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15, उसके अपॉन में है 2 और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और उसके अपॉन में भी कितना है 2। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ओ पॉइंट के, जब हमने ए सी को डायगोनल को लिया था और ओ उसका मिड पॉइंट माना था। तो ओ ही मिड पॉइंट बी डी का भी तो है, तो हम बी डी वाले को भी रखते हैं। वहां पर हमारी जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है उसमें पी आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पहला वाला जो एब्सिसा लिखा हुआ है, तो वहां से हम पी वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल रख देंगे और वहां से हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आप लिखोगे जैसे यहां पर लिखा है इसी तरीके से इधर हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ओ, और इस बार हम किसका मिड पॉइंट ले रहे हैं, इस बार हम ले रहे हैं बी डी का, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। लेकिन है तो ये वही पॉइंट, भाई बी डी का भी मिड पॉइंट यही बैठेगा। तो अगर मैं इस लाइन को यहां पर आपको बनाकर दिखाऊं तो यहां पर ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 8, 2 और डी पॉइंट के कितने हैं p, 3। तो यहां पर हमने रख दिया p, 3 और इनका जो मिड पॉइंट है वो कितना हो गया o। ऐसे ही जहां पर जो इसका रेशो था AO और OC, इसका रेशो 1:1 था, ऐसे इस वाले का रेशो भी कितना है 1:1। अब आपको बस फॉर्मूला लगा देना है, यही वाला फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यहाँ पर x1 y1 क्या माने, इसको x1 ले लो, इसको y1, इसको x2 ले लेते हैं, इसको y2। x2 की जगह पर क्या रख देते हैं p, x1 की जगह पर क्या रखते हैं 8 अपॉन में 2, y2 की जगह पर आ गया 3 और y1 की जगह पर आ गया 2 और उसके अपॉन में 2। तो p प्लस 8 करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, p प्लस 8 अपॉन 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5, उसके अपॉन में भी 2। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ओ के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे उसमें y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी 5/2 है, यहाँ पर भी 5/2 है और आना भी चाहिए था क्योंकि ओ पॉइंट है तो वही। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है इस वाले को x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल रख लो और वहां से हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। और वैसे भी आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 8 में क्या प्लस करूं कि 15 बन जाए, क्योंकि 15 लाना है तो सीधा सीधा यहाँ पर 7 आएगा, लेकिन आपको करके तो दिखाना ही होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मान लीजिए ये वाली आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, और इसमें भी हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको, मतलब एब्सिसा को। तो आप लिख सकते हो 15/2 किसके इक्वल होगा, p प्लस 8/2 के। तो p प्लस 8/2, ये 2 चला जाएगा इधर, ये वाला 2 लिया हो या फिर चलो इधर, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2, इसके मल्टीप्लाई में ये वाला 2 चला गया डिवाइड से, और इक्वल टू में क्या बचा बस p प्लस 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जो प्लस का 8 है ये 15 के पास आकर कैसा हो जाएगा माइनस का 8, और इक्वल टू में क्या है p। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा, वो बचा p की वैल्यू 7। ठीक है, तो यहां से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर हो गया, एग्जाम्पल नंबर 10। और इसमें 10 ही एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे जो इसकी 7.2 एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल्स को ध्यान से कर लेना, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल से ही रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं।